हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण पड़ रहा है हमारा, और उसी दिन हमारी तुलसी पूजा, देव दिवाली, पूर्णिमा, तो इन तीनों चीज़ों की पूजा हम कैसे करें। और चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है उसमें कई वीडियोस में अलग अलग टाइमिंग दी जा रही है, तो इसकी सही टाइमिंग क्या है और सूतक कितने बजे से कितने बजे तक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ख़ासकर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या उनके लिए करना वर्जित होता है, ये भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण जो है वो 8 नवंबर को पड़ रहा है, और ये जो पूर्णिमा तिथि है वो हमारी 7 नवंबर को शाम 4:15 से शुरू हो जाएगी। और देव दिवाली का जो पर्व होता है, दीपदान होता है, वो शाम के समय ही होता है। तो देव दिवाली का जो त्यौहार है वो 7 नवंबर को मनाया जाएगा। और रही बात तुलसी पूजन की और पूर्णिमा पूजन की, तो देखिए, आप तुलसी पूजन और पूर्णिमा का जो पूजन है वो 8 नवंबर को 8:10 से पहले ही कर लें सुबह में, क्योंकि 8:10 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो इसके पहले पहले आप पूजा पाठ कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। 8:10 के बाद कोई भी शुभ काम नहीं किए जाएंगे, तो आप इससे पहले पहले पूजन कर सकते हैं। और शाम का जो पूजन होगा तुलसी पूजन का, वो चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप कर लें। तो देखिए, चंद्र ग्रहण की जो समय है वो 8 नवंबर को दिन के 1:32 से शाम 7:40 तक का बताया जा रहा है। और भारत में इसका समय, ध्यान रखिए, भारत में इसका समय 5:29 से शाम के 6:30 तक के लिए है। मतलब ये करीब 1 घंटे पड़ने वाला है, बहुत आंशिक रूप में पड़ेगा भारत में चंद्र ग्रहण। अब देखिए, अगर आपने कार्तिक मास में 5 दिन के दीपदान का संकल्प ले रखा है, मतलब एकादशी से पूर्णिमा तक, और आप इसमें एक ही टाइमिंग होती है सुबह की और शाम की। जब सुबह रखा जाता है जिस टाइम पे, शाम को भी उसी टाइम रखा जाता है। और अगर आपने ऐसे में सुबह 6 बजे दिया रख दिया और शाम को नहीं रख पाया, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं ये हमारी और आपकी बनाई हुई नहीं है, खगोलिक घटनाएं हैं, ईश्वर की मर्जी से होती है। तब आप ऐसे में देखिए, सबसे पहले जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद घर की साफ़ सफाई कर लीजिए। अगर धुल सकते हैं तो धुल लीजिए, और अगर पोंछा लगाना चाहते हैं तो पोंछा लगा लीजिए सेंधा नमक डाल के। और अगर ये भी नहीं करना चाहते तो गंगा जल थोड़ा सा पानी में मिलाकर पूरे घर में आप इसका छिड़काव कर दीजिए। इसके बाद स्नान वगैरह कीजिए, और इसके बाद डेली की जो आपकी पूजा है उसको कीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रहण है उससे पहले सूतक लग जाता है, तो सूतक में गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, घर के किसी भी मेंबर को पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि ग्रहण में मूर्तियों को छूना वर्जित माना जाता है। और क्योंकि सूतक काल वो समय, वो अवधि होती है जो ग्रहण लगने से पहले की टाइमिंग होती है, और इसी टाइम से जो शुभ काम है वो बंद कर दिए जाते हैं, वर्जित माने जाते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ नियम होते हैं कि गर्भवती महिलाओं को नुकीली धारदार वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना है, जैसे सब्जियों को छीलना, काटना, सुई में धागा पिरोना, या सिलाई मशीन चलाना, या गैस जलाकर खाना पकाना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। और सूतक काल की जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खाना खा सकती हैं, बशर्ते उस खाने में तुलसी का पत्ता डाला होना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी कभी भी ग्रहण से ग्रसित नहीं होती हैं। इसके लिए आप सूतक काल लगने से पहले ही खाना बनाकर रख लें, और जो बचा हुआ खाना है वो अगर आपको इस्तेमाल में लाना है तो सभी खाने में आप तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल दें। और अगर आपको वो खाना यूज़ में नहीं लाना है, फेंकना है, तब आप भले ही इसमें तुलसी का पत्ता ना डालें। और आपको तुलसी के पत्तों में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते आप सूतक काल लगने से पहले ही तोड़ कर रख लें। और अब बात कर लेते हैं कि सूतक के समय में या ग्रहण के समय में क्या गर्भवती महिलाएं सो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सूतक काल के समय में गर्भवती महिलाएं सो सकती हैं, पर चंद्र ग्रहण के समय में गर्भवती महिलाएं नहीं सो सकती हैं। हाँ, अगर लेटना चाहती हैं तो लेट सकती हैं, पर आंखें बंद ना करें, मुट्ठी बंद ना करें, क्योंकि अगर आप आंखें बंद कर लेंगी तो आप हो सकता सो भी जाएं। इसलिए आप कोशिश करें बैठकर आप किसी मंत्रोच्चारण का जप कर सकती हैं, या कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ सकती हैं आप। और ऐसा करने से आपके और आपके शिशु के ऊपर चंद्र ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और देखिए, सूतक काल के समय में यदि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर जाना पड़े किसी कारणवश से, तो आप जा सकती हैं। बस पेट पर लाल मिट्टी यानी गेरू का आप लेप कर लें और गले में तुलसी की माला पहन लें।
अब बात कर लेते हैं कि जो ग्रहण का समय होगा उस समय में गर्भवती महिलाओं को क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सारे वैसे तो सूतक काल के ही नियम आपको फॉलो करने हैं, लेकिन कुछ एक अलग चीज़ें हैं। जैसे आपको ग्रहण के समय में ना तो खाना बनाना है, ना खाना खाना है, ना ही पानी पीना है, ना ही सोना है। और ग्रहण की जो टाइमिंग है उसके 1-2 घंटे पहले ही आपको खाना पीना बंद कर देना है। और आप ऐसी जगह बैठें जहां आपके ऊपर बाहर की रोशनी ना आए। इस तरह से आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो ग्रहण है वो 15 दिनों के अंदर ही पड़ रहे हैं। तो ऐसे में ग्रहण बहुत ही प्रभावशाली बताए जा रहे हैं, इसलिए आप इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखें। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ कि शाम के समय की पूजा आपको कब करनी है। देखिए, ग्रहण की समाप्ति जो है वो 7:40 पर हो रही है। तो आप ऐसे में 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक इस बीच में कभी भी पूजा कर लें, अपना जो दीपदान करते हैं वो कर लें। तो देखिए, ग्रहण की जो टाइमिंग बताई जा रही है वो कुछ वीडियोस में तो बताया जा रहा है कि दिन के 1:32 से शाम 7:40 तक है, और कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है कि दिन के 2:41 से शाम को 6:20 तक है। तो ये देखिए, ये जो टाइमिंग्स हैं वो इंडिया से बाहर की हैं, भारत की नहीं हैं। इसीलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो भी समय आपको 5 बजे से पहले का बताया जा रहा है वो इंडिया का नहीं है, क्योंकि भारत में जो चंद्रोदय का समय है वो 5:20 के बाद से ही होगा। इससे पहले भारत में कहीं भी चंद्रोदय नहीं होगा। तो जब चंद्रोदय ही नहीं होगा तो चंद्र ग्रहण कैसे लग जाएगा। अब देखिए, चंद्र ग्रहण की जो टाइमिंग है जो भारत की बताई जा रही है उसमें कुछ वीडियोस में तो 5:32 से बताया जा रहा है, किसी किसी वीडियोस में 5:48 से शुरुआत बताई जा रही है, किसी में 5:25 से। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं हैं वो बिना कन्फ्यूज़न के 5 बजे से ही नियमों का पालन शुरू कर दें। आई होप वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल रहे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।